एंटरटेनमेंट टॉक में आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिनकी आवाज में सुर भी है, सादगी भी है और संजीदगी भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उभरते हुए सिंगर अराबजी की। अराबजी ने अपनी गायिका की बुनियादी संदीप मारवा स्टूडियो जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से रखी और उन्हें फिल्म इंडस्ट्री के वरिष्ठ कलाकार अरुण बख्शी जैसे दिग्गज के सानिध्य भी प्राप्त हुआ, जो किसी भी कलाकार के लिए सौभाग्य से कम नहीं है। हाल ही में फेस ग्रुप द्वारा आयोजित भव्य समारोह फेस राष्ट्रीय गौरव अवार्ड एंड ब्यूटी पेजेंट 2025 में भी उन्होंने अपनी शानदार प्रस्तुति से सभी का दिल जीत लिया और साबित किया कि वे स्टेज के लिए बने हैं। क्लासिकल स्पर्श हो या बॉलीवुड धुनों की रूहानी प्रस्तुति, अराबजी हर बार अपनी आवाज से कुछ नया कह जाते हैं। उनमें वो ठहराव और गहराई है जो आज के दौर में कम देखने को मिलती है। तो आइए जानते हैं उनके सुरों से भरे सफर की कुछ दिलचस्प बातें सिर्फ फेस एंटरटेनमेंट टॉक में, जहां हमारे साथ हैं फेस न्यूज के एडिटर डॉक्टर मुश्ताक अंसारी और युवा गायक अराबजी। वाह वाह इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में, अयाज परफ्यूम्स और सर्विस डेस्क फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो। हेलो व्यूअर्स, हमारे साथ अरबसी जो कि सिंगिंग के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है मौजूद हैं। अभी हाल ही में हमारा फेस ग्रुप का 24वां अवार्ड फंक्शन यहाँ पर किया गया दिल्ली में, उसमें भी आपकी अच्छी परफॉर्मेंस रही, विभिन्न मंचों पर इनको सम्मान मिला है। आज हमारे साथ साक्षात्कार में मौजूद हैं, आपका स्वागत है। मैं चाहूँगा क्योंकि आप एक सिंगर हैं तो सिंगिंग से ही शुरुआत की जाए आपके इंटरव्यू की। वक्त के सितम कम हंसी नहीं, आज है यहाँ कल कहीं नहीं, वक्त से परे अगर मिल गए कहीं, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे हो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। अक्सर देखा जाता है कि कलाकार का कोई ना कोई आइडियल होता है। अगर वो अदाकार है तो कोई ना कोई एक्टर उसका आइडियल होगा, और सिंगर है तो कोई ना कोई। तो आप किस अपना आइडियल मानती? मैं तो लता मंगेशकर जी को मानती हूँ, अब इस दुनिया में नहीं है, बट मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनसे एक बार ही मिलूँ, ऐसे सामने उनके कभी गाऊँ, बट नहीं हो पाया। तो ये एक फॉर्चुनेट चीज़ नहीं है मेरे लिए। तो ये इतनी कोयल जैसी आवाज़ सुरीली, अब उसके लिए क्या रियाज़ वगैरह कुछ कंटिन्यू रहता है या? जी, बिल्कुल, रियाज़ तो बहुत ही मैंडेटरी है। अगर आप इस फ़ील्ड में हैं और आप इसी के साथ नहीं लॉयल हैं, तो फिर आप क्या ही कर रहे हैं। तो मैं तो रियाज़ करती हूँ।
ये जो सिंगिंग के क्षेत्र में आपने जो ये सफ़र है आपका, उसकी शुरुआत कैसे हुई और जो सिंगिंग में ही आपने क्यों अपना करियर बनाने की कोशिश? मैंने इस चीज़ को बहुत ही लेट रिकॉग्नाइज़ किया क्योंकि मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों ही मतलब ऐसे अच्छा अच्छा लगता है उनको गाना। तो बहुत ही फ़ॉन्ड है वो गाने के और गाने सुनने के, गाने गाने के। तो डेली वो गाते रहते हैं। तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि मतलब तुम्हारा गला अच्छा है तो तुम्हें इस फ़ील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर मैंने भी अपने खुद को रियलाइज़ किया बाद में थोड़ा-सा कि नहीं मुझे करना चाहिए, मेरे पास गला है। माँ सरस्वती जी मुझ पे मेहरबान है तो मैं क्यों नहीं इस फ़ील्ड में ही आगे बढ़ी। तो ये कब आपके जो टैलेंट है कब बाहर आना शुरू हुआ? ये मैं क्लास 7th-8th से मैंने स्टार्ट किया था सीखना वहाँ पे। मैं तो बिहार से बिलॉन्ग करती हूँ तो वहाँ पे इतनी फैसिलिटी नहीं है, इतना ज़्यादा ग्रोन अप ये नहीं है बिहार इन सब चीज़ों में कि अपने बच्चों को इस फ़ील्ड में आगे बढ़ाएँ आर्ट एंड कल्चर में। तो बहुत ही लेटली रिकॉग्नाइज़ किया, पापा को भी टाइम लगा मनाने में कि इसी फ़ील्ड में बढ़ना है। पापा बोले कि इसको सेकेंडरी रखना है, पहले पढ़ाई रखो। जैसे हर पेरेंट्स सोचते हैं कि क्या ही होगा इस फ़ील्ड में क्योंकि बहुत ही स्ट्रगल है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन है इसमें। तो अभी अभी जो है अरुण बख्शी जी ने आपको इंट्रोड्यूस किया हमारे ग्रुप के साथ भी। जी। हमारे प्रोग्राम में भी आपने परफ़ॉर्मेंस की, तो दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया। तो इस तरह की जो स्टेज परफ़ॉर्मेंस है आपके लगभग कितने इस परफ़ॉर्मेंस दी होंगी अब तक आप? काफ़ी सारे दिए हैं परफ़ॉर्मेंस मैंने और मैं अपने आप को फ़ॉर्च्यूनेट मानती हूँ कि मेरी मुलाकात अरुण बख्शी जी से हुई। बहुत लोगों की नहीं हो पाती है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि एक्चुअली मेरी इनसे कनेक्शन आफ्ट के थ्रू हुई है, जहाँ पे मैं पढ़ती हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी है। अ, तो वहाँ पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ हुआ था जहाँ पे ये एज़ अ सेलिब्रिटी गेस्ट आए थे। तो उनको मेरी आवाज़ बहुत पसंद आई तो उन्हें लगा कि नहीं मुझे थोड़ा-सा आगे पुश करना चाहिए, किसी फ़ील्ड में बढ़ाना चाहिए इसी फ़ील्ड में। तो उन्होंने फिर सोचा कि मुझे एक मौका दिया जाए तो इस प्रोग्राम के थ्रू उन्होंने मुझे फर्स्ट अपॉर्च्युनिटी दिया। बख्शी जी के बारे में थोड़ा-सा यहाँ नहीं बोला जाएगा तो थोड़ा-सा बेईमानी होगी। जी, तो उनके अंदर और क्या-क्या क्वालिटी आपको क्या पसंद है? बहुत ही जॉयफुल और बहुत ही चीयरफुल इंसान है वो और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही उनका मेंटोरशिप बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे से गाइड करते हैं आपको लाइक मैं ना थोड़ा स्टेज कॉन्शियस हूँ मैं थोड़ा-सा तो एक होता है कि परफॉर्मेंस लेवल का गाना और एक सिंगिंग लेवल का गाना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो मैं सिंगिंग पे ज़्यादा फ़ोकस करती थी इंस्टेड कि कैसे ही परफॉर्म करना है ना? परफॉर्मर अलग चीज़ होती है। तो उन्होंने फिर मुझे गाइड किया कि नहीं, थोड़ा-सा हैंड का जेस्चर करो, हैंड मूवमेंट, लेग्स मूवमेंट सभी चीज़ें होनी चाहिए, तभी इंसान स्टेज परफॉर्मर के लिए जो है ज़रूरी है सब चीज़ें। थोड़ा फ़र्क होता है स्टेज में और जो है रिकॉर्डिंग जो स्टूडियो में जो होता है। उन्होंने सिंगिंग परफॉर्मेंस से पहले मुझे सारी चीज़ें गाइड करी कि ऐसे करना है, वैसे करना है, स्टेज अपीयरेंस कैसे रखना है, अपने आप को कैसे प्रेज़ेंटेबल बनाना है। क्योंकि आप एक सिंगर हैं तो फिर एक बार एक गाना हो जाए हमारे दर्शकों के लिए? जी, बिल्कुल। जी। मेरी पिया बड़ा बेदर्दी इश्क हो मेरी पिया बड़ा बेदर्दी दिल का दर्द न जाने सौदाई हर जाए जुल्मी राम दुहाई कैसे कहूँ कैसे कहूँ हाय राम पगला इतना न जाने न जाने न जाने न जाने 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 हाय बैरी पिया बड़ा बेदर्दी ओ बैरी पिया बड़ा बेइश्क कभी मम्मी-पापा ने पिटाई भी लगाई कि ये क्या करती रहती है गाना-गुना सब ये सब? नहीं, नहीं, इस मामले में तो कभी नहीं क्योंकि मेरी मम्मी और मेरे पापा हमेशा ही सही मेरे पीछे इस चीज़ के लिए मारते हैं मुझे कि मैं रियाज़ नहीं करती हूँ, तो मुझे रियाज़ करना चाहिए। घर का पूरा सपोर्ट है। जी, बिल्कुल। अब पूरा सपोर्ट है, पहले तो ऐसा था कि नहीं पढ़ाई मैंडेटरी रखना है, इन सब चीज़ों को सेकेंडरी रखना है। तो इसलिए थोड़ा-सा वो लेवल मैच नहीं कर लता जी क्यों पसंद है? लता जी तो मेरी गुरु है क्योंकि उनका जो स्टाइल है जो बहुत पहले से ही 90s के वो हिट्स गा चुकी हैं, तो उनका जो ऑरा जो वो कैरी करती हैं अपने साथ, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है।
तो मुझे बहुत पसंद है। कुछ जीवन का ऐसा क्षण जो ज़्यादा हमेशा याद रहता हो? क्या सिंगिंग के लिए? हाँ, सिंगिंग के। मुझे याद है मैंने अपना फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस दिया था अपने स्कूल में। तो वो मेरे लाइफ का एक कह सकते हैं आप कि ब्रेक थ्रू था कि नहीं मैं अपने स्टेज को स्टेज फियर को ओवरकम करके मैं अपने आप को प्रेजेंट करूँ, तो वहाँ से मेरा ब्रेक थ्रू। हुटिंग हुई कुछ? जी? हुटिंग हुई थी कुछ? हाँ, बहुत सारे लोगों ने तो रोना स्टार्ट कर दिया था। मैं बताऊँ आपको, वो एक कॉम्पिटिशन थी जिसमें आप तो जानते हैं कि मतलब क्रिश्चियन स्कूल में ज़्यादा लव सॉन्ग्स, रोमांटिक सॉन्ग्स ये सभी नहीं चलते। तो मतलब वहाँ पे ऐसा था कि या तो आप देशभक्ति गा सकते हैं या तो कोई ऐसा गाना जो कि प्यार मोहब्बत से अलग हो। तो मैंने थोड़ा-सा देशभक्ति ही ऑप्ट किया था, तो मैंने लता जी का ही गाना गाया था ऐ मेरे वतन के लोगों, जो जिसको बहुत सभी ने प्यार दिया, बहुत ही वो किया था, सभी की आँखों में आँसू आ गए थे उस समय। लता जी का फिर एक कोई गाना हो जाए? जी, बिल्कुल। ओ कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधे पायल। ओ कोई ना रोको दिल की उड़ान को, दिल उड़ चला आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। मरने की बात छोड़ दी, तमन्नाएँ बताएँ क्या-क्या हैं? बहुत सारी तमन्नाएँ हैं, तमन्नाएँ तो लिमिटलेस है कि आप जो भी सोच रहे हो वह कैसे बताऊँ मैं? मेरे अंदर बहुत सारी ख्वाहिशें हैं कि मैं इस फील्ड में लेकर बहुत अपने आप को आगे बढ़े। चलिए, ये थी हमारे साथ अरबसी। इनसे और फिर आगे बात करेंगे फ्यूचर में, क्योंकि लेंथी इंटरव्यू कम लोग देख पाते हैं सोशल मीडिया पर, और हम इसी अपडेट के साथ यासीन से विदा चाहेंगे। अगले प्रोग्राम में फिर इनसे बात करेंगे इसी अपडेट के साथ। देखते रहिए फेस। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखिए सब कंट्रोल में। अयाज परफ्यूम्स और सर्विस डेस्क फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो।